जिसे अपनी नियति पर भरोसा है वह कभी भी रास्ते में नहीं रुकेगा। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आपका स्वागत है एक भक्त YouTube चैनल पर। हम अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने कर्मों में विश्वास रखते हो और अपनी नियति को स्वीकार करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जो चलता रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्रोध तुम्हें पल भर में वह नुकसान पहुंचा सकता है जिसे सुधारने में सालों लग जाते हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर लोगे तो तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हो। क्रोध तुम्हारे निर्णय को धुंधला करता है और तुम्हारी समझ को कमजोर बनाता है। असली समझदार वही है जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। आजकल लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं और दूसरों को सुनने से कतराते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो पहले सुनता है, फिर सोचता है और अंत में बोलता है। कम शब्दों में कही गई बात ज्यादा प्रभावशाली होती है। जिसे अपने अहंकार पर काबू नहीं, वह कभी सच्चा ज्ञान नहीं पा सकता। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, तभी वह सीखना बंद कर देता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अहंकार को छोड़ना होगा। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। मुश्किलें सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो इंसान घबराने के बजाय धैर्य रखता है वही असली विजेता होता है। धैर्य ही वह गुण है जो विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है। किसी को दुख देकर तुम्हें क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन वह सुख कभी स्थायी नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को गिराकर, धोखा देकर या छल करके ऊपर उठने की सोच रहे हो तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसी सफलता टिकाऊ नहीं होती। जो सच्चे मार्ग पर चलता है वही अंत में विजयी होता है। संपत्ति से नहीं, संतोष से असली अमीरी आती है। आज के समय में लोग पैसों को ही सफलता और सुख का पैमाना मानते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर मन में संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हें सुखी नहीं बना सकती। संतोष सबसे बड़ी दौलत है। जो अपने डर से जीत जाता है वह किसी भी चुनौती से हार नहीं सकता। डर तुम्हारे दिमाग का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी रहेगा। कृष्ण कहते हैं कि डर को हराने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। जितना तुम डर को देखोगे और उसे समझोगे, उतना ही वह कमजोर होता जाएगा। जो इंसान हर स्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। मुश्किल समय में लोग अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है वह कभी भी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। लोग अक्सर दूसरों की राय पर चलते हैं और खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो फिर तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। मौन सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसमें सोचने की शक्ति होती है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं और अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना और सही समय पर बोलना जानता है वह हमेशा बुद्धिमान कहलाता है। जीवन में बड़ा बनना है तो बड़ी सोच रखो। तुम जितना बड़ा सोचोगे तुम्हारा दृष्टिकोण भी उतना ही विशाल होगा। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सीमित सोच ही सीमित सफलता देती है, लेकिन अगर तुम अपने सपनों को बड़ा रखोगे तो उनकी ओर जाने के रास्ते भी खुद बनते चले जाएंगे। हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है। कई लोग सोचते हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो कल भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। जो अपने अंदर की शांति को पा लेता है उसे बाहर की कोई हलचल विचलित नहीं कर सकती। आज के समय में लोग बाहरी चीजों में शांति खोजते हैं, धन, प्रसिद्धि, दूसरों की स्वीकृति, लेकिन सच्ची शांति अंदर से आती है।
जब तुम्हारा मन शांत होगा तब दुनिया की कोई भी हलचल तुम्हें डिगा नहीं सकती। दूसरों से उम्मीद रखना दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ करें, हमें समझें, हमें प्यार दें, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जितना तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे उतना ही दुखी रहोगे। खुद पर भरोसा रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और स्वतंत्र बनो। असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। लोग सोचते हैं कि पाने से ही सुख मिलेगा, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को हंसाते हो, किसी का जीवन बेहतर बनाते हो। मन को नियंत्रित करना सीख लो, फिर जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि मन सबसे चंचल चीज है। अगर तुम इसे अपने बस में कर लोगे तो तुम जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर मन तुम्हें नियंत्रित करने लगा तो तुम भटक जाओगे। भूत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। जो तुम्हारे पास है वह सिर्फ वर्तमान है। हम या तो अपने अतीत के दुखों में जीते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। वास्तविक जीवन इसी क्षण में है। जो वर्तमान को पूरे मन से जीता है वही सबसे ज्यादा सुखी रहता है। जो रिश्तों में अहंकार लाता है वह खुद उन्हें तोड़ देता है। आजकल लोगों के बीच छोटे छोटे अहंकार के कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जहां प्रेम है वहां अहंकार नहीं हो सकता। जो रिश्तों को बचाना चाहता है उसे अपने अहम को छोड़ना होगा। सफलता पाने का सबसे आसान तरीका है सही समय पर सही निर्णय लेना। कई लोग अच्छे मौके को पहचान ही नहीं पाते और फिर जीवन भर पछताते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सही समय पर सही निर्णय लेने की कला सीखनी होगी। हर इंसान को दो चीजें ही आगे बढ़ा सकती हैं, धैर्य और आत्मविश्वास। अगर तुम में धैर्य नहीं है तो तुम हर छोटी कठिनाई से हार जाओगे। अगर तुम में आत्मविश्वास नहीं है तो तुम कभी बड़े लक्ष्य नहीं बना पाओगे। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये दो गुण हैं तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। किसी भी चीज का अति करना विनाश का कारण बनता है, चाहे गुस्सा हो, प्रेम हो, धन हो या इच्छाएं। किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। जो संतुलन में रहना सीख जाता है वही सच्ची शांति और सुख प्राप्त करता है। जो जितना अधिक अहंकार करता है उसका पतन उतना ही निश्चित होता है। रावण और दुर्योधन की कहानियां हमें यही सिखाती हैं। कृष्ण हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं छोड़ता वह अंत में खुद ही अपने पतन का कारण बनता है। विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो खुद की गलतियों को स्वीकार कर सकता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखता है वही महान बनता है। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हर इंसान की परीक्षा तब होती है जब वह कठिन समय से गुजरता है। जो इंसान तकलीफों में धैर्य रखता है और डगमगाता नहीं वही असली योद्धा होता है। जो इंसान परीक्षा की घड़ी में मजबूत बना रहता है उसे कोई नहीं हरा सकता। सफलता तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज है समय का सही उपयोग। जो व्यक्ति अपने समय को फालतू चीजों में बर्बाद करता है वह जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। कई बार हमें लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का फल तय है। अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, आज नहीं तो कल। जय श्री कृष्ण।